आमिर फारूक के पास ही चले जाते हैं? जाते नहीं, आमिर फारूक चीफ जस्टिस से मार्किंग उसने खुद करनी होती है, खुद वो पिटिशनों को नंबर लगवा के अपने पास रख लेता है। इंशाल्लाह अगली पेशी पे आमिर फारूक होगा या हम होंगे, ये आपको बता दें। मैं गुजारिश करता हूँ, वो छोटे छोटे रिलीफ दिए हैं उसने, असल रिलीफ जो है ये है साइफर का केस। अब अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो फिर बात मनाने की नहीं, हम कहते हैं अगर कानून पे अमल ना किया तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। हम कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। हमें इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं आज खान साहब से भी और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी कि हमें एतमाद नहीं है आमिर फारूक पे। पहले भी एक हमारे साबिक जज की फिल्म बना के चलाई गई जिसकी वजह से ये जो दहशत फौजी अदालतों का फैसला ना हो सका। 14 मई के फैसले की कंटेम्प्ट जो तैयार पड़ी थी, जिस पे हुक्म होना था कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए, इन पे कंटेम्प्ट लगाई जाए, वो क्यों नहीं सुनी गई। वो ब्लैकमेल किया गया एक जज साहब को। 2 जजेस की कुछ प्रॉपर्टियों की मूवीज़ भी हैं और मूवीज़ भी हैं, पता नहीं कौन कौन सी हैं, जिनको अदारे इस्तेमाल करके उन सीनियर जजेस को जो है ब्लैकमेल और हरासा कर रहे हैं। मैं आपको साफ बता दूं, ये अदारे ब्लैकमेल और हरासा कर रहे हैं हमारे जजेस को। हम जजेस के साथ खड़े हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुहाफिज साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में जज साहब को कहा है कि आपके हुक्म की कोई तामील नहीं हो रही, न ही मेरे वकला को मुझसे मिलने दिया जा रहा है। जिस पर अदालत ने बड़ा सख्त नोटिस लेते हुए सुपरडेंट जेल को बुला के हदायत की और आर्डर किया इन राइटिंग कि इनके वकला को और इनकी फैमिली को आपने मुलाकातें करवानी हैं। दूसरी बात जो आज हुई, वहाँ जो इमरान खान साहब ने पूरी कौम को जो मैसेज दिया है, यही कहा है कि पूरी कौम तगड़ी हो जाए, मैं मजबूत हूँ, मुझे ये लोग नहीं तोड़ सकते, किसी सूरत नहीं तोड़ सकते। मैं कौम के लिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में ही रहूँगा और पाकिस्तान में ही मरूँगा, मैं मुल्क से भागूंगा नहीं। मैं इन कुव्वतों का मुकाबला करूँगा, इस कौम को इस दलदल से, महंगाई के दलदल से, और जो हमारे ऊपर 40 सालों से जो मुसल्लत जो हुंडे बदमाश जो है सियासतदान, उनकी छुट्टी करवाएंगे। और दूसरी बात, उन्होंने साफ कह दिया मैं किसी इदारे से नहीं डरता, न एस्टेब्लिशमेंट से डरता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, मेरे मुल्क की फ़ौज है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। ये उनके अल्फाज हैं। और वो कहते हैं कि हमने पूरे मुल्क के अंदर अवाम को मेरा पैगाम दे दें कि हमें जो है इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन करवाए हुकूमत, और जल्द से जल्द करवाए ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। इलेक्शन होने चाहिए, जीते जो मर्जी। सर इलेक्शन तो कारकुनों को जल्द से इकट्ठे होने नहीं दिया जा रहा, तो टिकट कौन लेगा? इस हवाले से खान साहब ने स्ट्रेटजी बनाई हुई है? जी, इस पर स्ट्रेटजी खान साहब ने बहुत वाज़ेह बनाई हुई है। उसका हम इंशाल्लाह अगली तारीख के आपको मुकम्मल जो है रोड मैप देंगे कि इलेक्शन में किस तरह हम जा रहे हैं। पीटीआई को लेके खान साहब का जो हुक्म है वो जो है उनकी इंशाल्लाह स्पोक्स पर्सन उनकी बहन होगी और वो आपको सबको बताया करेगी कि आइंदा सियासत में क्या कुछ होना है। हम वकला जो हैं, हम कानून के जो है केस के बारे में हमसे जो सवाल करना है वो हम उसका जवाब देंगे। खान साहब के थोड़ा वो जाली के पीछे से आपसे मिले थे या उनको कोर्ट रूम के अंदर बुलाया हुआ था? नहीं, हमें वकला को बाहर एक कमरे में बिठा के मुलाकात करवाई गई, लेकिन कोर्ट रूम का जो एक है वो वही होती है, जाली लगी होती है और अंदर जज और वकला होते हैं, वो सामने थे हमारे। इस तरह वो थे, इस तरह हम थे। तो खान साहब ने शेव वगैरह की हुई थी आज? बिल्कुल शेव थी और बड़े हशाश बशाश थे और खुश भी थे कि मैं जो है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जेल के अंदर हूँ। ये भी आपको बता दूँ। उनको खबरें हैं सारी बाहर की? जी, वो खबरें का तो इस बात का तो इल्म नहीं, लेकिन वो एक बात कहते हैं कि मेरे मुल्क के अदारा जो है अदलिया स्पेशली, उसको तबाह किया जा रहा है। कुछ अदारों ने उनको यरमाल बनाया हुआ है, उनको भी आज़ाद करवाना है। मुझे चाहे कुछ हो जाए, पैगाम है पूरी कौम के लिए, अपनी अदालतों को मजबूत करो। नवाज शरीफ के हवाले से उनको कुछ बताया गया? पता है नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला? जी, बताया, उनको सारा पता था कि कल जो नवाज शरीफ को जिस तरह मिली, उसकी अपील भी बहाल हो गई, जमानत भी मिल गई, और यहाँ तक कि जो कानून कहता है कि इमरान खान को ये कागजात जो है केस के दिए जाएं, वो आमिर फारूक साहब ने पिटीशन डिसमिस कर दी, बात ही नहीं सुनते। आज ये पैगाम दे दिया है कि आमिर फारूक के पास मेरा कोई केस ना सुनवाया जाए। अच्छा सर, आमिर फारूक के हवाले से आपने पीटीआई की जो लीगल टीम है 3 से 4 दफ़ा यही बातें कर चुकी है और यही इन पर अमल भी किया गया है, लेकिन उसके बाद फिर आप आमिर फारूक के पास ही चले जाते हैं? जाते नहीं, आमिर फारूक चीफ जस्टिस से मार्किंग उसने खुद करनी होती है, खुद वो पिटिशनों को नंबर लगवा के अपने पास रख लेता है। इंशाल्लाह अगली पेशी पे आमिर फारूक होगा या हम होंगे, ये आपको बता दें। इसके पीछे कैसे मतलब? देखिए, हम अदालत का हिस्सा हैं, हम वकील जो हैं अदालत का हिस्सा है, अदालत में हमारे साथ चलना होता है। अगर एक आदमी कहता है, शरेआम कह रहा है कि मुझे इस पर एतमाद नहीं है, कोई किसी किस्म का मुझे नहीं है इस पर
एतमाद कि ये शख्स मेरे साथ इंसाफ करेगा। एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कह चुका था। वो शख्स क्यों बज़द होके और किसके कहने पर इमरान खान के केस सुन रहा है, क्यों नहीं ट्रांसफ़र करता इन केसों को। इंशाल्लाह अगली पेशी में बताएंगे उसको। हाई कोर्ट में भी आप नहीं सुन सकते और ना ही आपके पास सुनाना चाहते हैं। जो फैसला करना करो। सर आप इतना लेट क्यों आए? अगर आप पहले होते तो शायद इधर तक ना हालात ना पहुंचते जिस तरह आप जा रहे नहीं, देखिए, क्लाइंट ने जब मुझे वकील कर रहा था तब मैंने आना था, और मैंने आपको पहले भी आपके व्लॉगर्स पे बता चुका हूँ जो कुछ अदारे कर रहे हैं। मैं आप साफ़ियों को भी बता दूं, अरशद शरीफ का अगर आज तक कातिल नहीं गिरफ्तार हुआ तो कल को आपको पकड़ने वाला भी कोई गिरफ्तार नहीं होगा। इसलिए आपने हमारी 2007 की तहरीक को कामयाब किया। हम आपके साथ खड़े हैं और मैं एक बनाने जा रहा हूं लॉयर्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन। इंशाल्लाह लाहौर में इसी हफ्ते उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अली अहमद कुर्दा आ रहे हैं कोयटा से, और हम तहरीक शुरू कर रहे हैं मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएं, और वकला इंशाल्लाह लाहौर में निकले हुए हैं, अब पूरे पाकिस्तान में निकालेंगे। आप ऑफिशियली आप पीटीआई लॉयर टीम का हिस्सा बन गए? जी, मैं और सिकंदर जुल्करनैन। ठीक, आप किस तरह के केसेस देखेंगे? देखिए, हम जो है जो तरीकाकार है कानून के मुताबिक हम केस को करेंगे, कानून के मुताबिक ही चलेंगे। लेकिन जहाँ नाइंसाफ़ी होती नज़र आएगी, जैसे हमने आमिर फ़ारूक आपको बता दिया, आमिर फ़ारूक साहब से मैं गुजारिश करूँगा खुदा के लिए अदलिया को बचाओ, कहीं ये ना हो कि हमारा वकला और आपका आमना सामना हो जाए। अच्छा जी। लेकिन सर जब उनसे आमिर फारूक से रिलीफ मिलता रहा तो उस वक्त कब मिलता रहा? कभी नहीं मिला उससे। कैसी बातें कर रहे हैं? रिलीफ दे के उनसे कानून के मुताबिक देखिए, कानून में लिखा हुआ है कि आपने कापियां देनी है। भाई कापी वकला के पास नहीं है, केस क्या लड़ना है हमने? कानून कहता है कापियां देना है बयानात की, और जितने भी सैफर के मुतालिक हैं। खान साहब को आमिर फारूक की अदालत से कितनी दफ़ा जमानतें मिली हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जमानतें मिली? तोशाखाना केस सर मैं गुजारिश करता हूँ, वो छोटे छोटे रिलीफ दिए हैं उसने। असल रिलीफ जो है ये है सैफर का केस। अब अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो फिर दूसरा बात मनाने की नहीं, हम कहते हैं अगर कानून पे अमल ना किया तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे आप? हम कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। हमें इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं आज खान साहब से भी और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी कि हमें एतमाद नहीं है आमिर फारूक पे। बड़ी कोर्ट में कह देना उसको। फिर हाथापाई है? हाथापाई नहीं, देखिए हम कानूनदान हैं, कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे, उनको ही एप्लीकेशन देंगे कि जी आप ना सुने हमारा केस। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी हो रहा है, क्या आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे? फिर बात जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, मैं आपको साफ बता दूं, ऑलरेडी पहले भी एक हमारे साबिक जज की फिल्म बना के चलाई गई, जिसकी वजह से ये जो दहशत फौजी अदालतों का फैसला ना हो सका। 14 मई के फैसले की कंटेम्प्ट जो तैयार पड़ी थी, जिस पे हुक्म होना था कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए, इन पे कंटेम्प्ट लगाई जाए, वो क्यों नहीं सुनी गई? वो ब्लैकमेल किया गया एक जज साहब। 2 जजेस की कुछ प्रॉपर्टियों की मूवीज़ भी हैं और मूवीज़ भी हैं, पता नहीं कौन कौन सी हैं, जिनको अदारे इस्तेमाल करके उन सीनियर जजेस को जो है ब्लैकमेल और हरासा कर रहे हैं। मैं आपको साफ बता दूं, ये अदारे ब्लैकमेल और हरासा कर रहे हैं हमारे जजेस को। हम जजेस के साथ खड़े हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुहाफिज हैं, हम उनके सिपाही हैं। हमारे जजेस मुहाफिज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारा चीफ है, हम उसके सिपाही हैं, और इंशाल्लाह आइन की बहाली और दस्तूर की बहाली तक हम जंग लड़ते रहेंगे। आप समझते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी कोई इस तरह की कोई कमजोरी है? बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है, क्योंकि इन जजेस के जो असासाजात देखें, इनके बेटों के और इनके दमादों के असासाजात ही देख लेंगे, कम से कम सब बात सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया सर।